यह कहानी बहुत पुरानी है। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके डेरे पर उनके साथ एक चूहा भी रहता था। वो चूहा उनसे बहुत प्यार करता था। जब वो पूजा पाठ में व्यस्त होते थे तो चूहा उनके साथ बैठकर आनंद से भजन सुना करता था। यहाँ तक कि स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा था। पर वो हमेशा बिल्ली, चील, कुत्ते इन सब से डरा सहमा रहता था। एक बार महात्मा के मन में उस चूहे के लिए बहुत दया उठी और वो सोचने लगे, बेचारा चूहा हर समय डरा रहता है, क्यों न इसे शेर बना दिया जाए ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और ये बेधड़क होकर कहीं भी घूम सके। महात्मा बहुत बड़ी दैवीय शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल से उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा किसी भी जानवर से न डरेगा और निर्भीक होकर पूरे जंगल में घूमेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। वह सारे वन में बेधड़क घूमता। उससे अब सारे जानवर डरने लगे और उसे प्रणाम करने लगे। उसकी जय जयकार होने लगी। पर महात्मा यह बात जानते थे कि वो एक चूहा है, वास्तव में वो कोई शेर नहीं है। अतः महात्मा उसे चूहा समझकर ही व्यवहार करते थे। यह बात चूहे को बुरी लगने लगी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि कोई उसे चूहा समझे। वो सोचने लगा, ऐसे तो दूसरे जानवरों पर बुरा असर पड़ेगा। जो सारे जानवर उससे डरते हैं उन सबके मन से डर जाने लगेगा और वो उसका अनादर करना आरंभ कर देंगे। फिर चूहे ने सोचा, क्यों न मैं महात्मा को ही मार डालूं, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह सोचकर वो महात्मा को मारने के लिए चल पड़ा। महात्मा ने जैसे ही क्रोध में भरे शेर को अपनी तरफ आते देखा, वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। उन्हें शेर पर बहुत गुस्सा आया। अतः उसका घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने फौरन उसे वापस चूहा बना दिया। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में, हमें कभी भी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने भी बलशाली क्यों ना हो जाएं, हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। इसके अलावा हमें अपने बीते हुए वक्त को नहीं भूलना चाहिए। चूहा यदि अपनी असलियत याद रखता तो उसे फिर चूहा न बनना पड़ता। बीता हुआ समय हमें घमंड से बाहर निकालता है। साथ ही साथ हमें अपने जीवन में कभी भी अयोग्य व्यक्ति को कोई चीज नहीं देनी चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को यदि शक्ति दे दी जाए तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है। समझदारी इसी में है कि ना समझ को समझदारी ना सिखाई जाए। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुंचे। धन्यवाद।